Hari Om everyone, and we begin today's session of Valmiki Ramayan. And किसको याद है पिछली बार क्या हुआ था? युद्ध चल रहा है, युद्ध कांड में है हम। युद्ध चल रहा है। हाँ। 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 और मेघनाद आया है। ये भरत समर को तो याद होगा, भरत समर। मेघनाद आता है और अदृश्य बन जाता है, अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और फाइटिंग करता है। याद आया? हाँ। हाँ। आया। ओके। सो अब फिर मेघनाथ ने लास्ट टाइम क्या बोला था? हनुमान जी आ गए थे और मेघनाथ ने बोला अभी बहुत रात रात हो गई है, मैं जा रहा हूँ लंका। मैं रेस्ट करूंगा, मैं कल फिर आ जाऊंगा। अब आज मेघनाथ फिर से आ रहा है। मेघनाथ आज फिर से आ रहा है। तो मेघनाथ से लड़ना इजी है क्या? नहीं नहीं, क्योंकि वो इनविजिबल हो जाता है। वो इनविजिबल हो जाता है। अगर आपका एनिमी आपको दिखेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे? मैं सब जगह फायर करता रहूंगा, एक जगह तो उसको लगी जाएगी ना। और पता है पूरे आप सब जगह फायर करते हो ना। तो जब वो श्री राम एरो 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 मारते थे हर जगह, तो एरो ही वापस आ जाती थी नीचे, और नीचे आएगी तो किसको लगेगी? उसको। अगर है ना। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट लेट्स डू द आई विल शेयर द स्क्रीन के मेघनाथ कैसे लड़ता था। मतलब कितना ज्यादा ब्रेव। मेघनाथ का एक नाम और था, किसको पता है? मेघनाथ ने किसी इंद्र इंद्रजीत। इंद्रजीत। सुषमा जी, देखा आपने? बच्चे बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, देखा आपने? हाँ, मेरे बिल्कुल एक बिल्कुल। और नाम था इंद्रजीत, क्योंकि उसने इंद्र भगवान को जीत लिया था, राइट? हाँ। वो अपने, अगर कोई भगवान को भी जीत लेगा तो अपने आप को क्या समझने लग जाएगा कि मैं बहुत बहुत पावरफुल। पावरफुल और पावरफुल हूँ। पावरफुल। और उसमें क्या आ जाएगा? घमंड। घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, प्राउड आ जाएगा कि आई कैन डू एनीथिंग। और वो एनीथिंग में अब देखते हैं हम मेघनाथ ना, रावण का सबसे बड़ा लड़का। एंड डिड रावण लव मेघनाथ? यस बट नो। हाँ। यस एंड नो। वाई नो? अपने बेटे को तो रावण भी लव करता ही होगा ना। वाई? हाँ, बट लाइक हाँ। but in Srimad Ramayan that was like कि मुझे मुझसे बच्चे हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में बात करो। नानी श्रीमद रामायण में जब उसका बेटा हुआ था, की बहन का, हम्म। रावण का बहन का, तो that time what happened that वो रावण उसको मारने वाला था। ओ। ओ। अब ये स्टोरी तो नानी को भी याद नहीं रही। चलो लेट्स शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स गो टू आवर स्लाइड्स एंड सी। ओ माय गॉड, ये रावण नाम जो ये मेघनाद है ना, ये क्या 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 करता है। और सब बच्चों को मेरा स्क्रीन शेयर दिख रहा है तो बता देना, थम्स अप करना। अभी अभी it is loading, now it is done नानी। वो यस यस। हमें प्रेयर्स भी तो करने हैं। प्रेयर करें। लोडिंग। अभी अभी स्क्रीन शुरू हुई है ना। अभी श्लोक बोलेंगे हम, है ना? अभी श्लोक बोलते हैं, लोड कर रहा है अभी भी, है ना? तो हम महर्षि, ये रामायण किसने लिखी है? किसको पता है? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी हाँ। ने लिखी है, वाल्मीकि जी ने। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, और वो थे राम के समय के थे। तो और द देखा। इतिहास ऑफ अ ग्लोरियस राष्ट्र भारत। यस, चलो। अच्छा। और चलो लेट्स डू द मंत्र। ओम ओ ओम भवतु तनावतु सह नो भुनक्तु वनस्तु सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम। सुंदर। सबसे बड़े और सबसे छोटे एक साथ बोल रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। नेक्स्ट वाला, आयांश। दीप ज्योतिर्परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो में हरित पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। वेरी नाइस, नेक्स्ट वन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु कृष्ण गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात् साक्षात् परं ब्रह्म परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। ब्रिलियंट, नेक्स्ट वन। शुक्लां वरधरं देवं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये। एक बार आप सुनो, बोलना मत। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नेक्स्ट वन, अयांश। पृथ्वी त्वं धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रकुरु शासनम्। अब सुनो। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। नेक्स्ट अयांश। मुझे ये नहीं आता। ओके, रिपीट आफ्टर मी। आगमार्थं तु देवानां आगमार्तं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां गमनार्थं तु राक्षसां कुरुवे घण्टा रवं तत्र पूर्वे घण्टारवं तत्र देवतावान् लाञ्छनम्। देवतावान् लाञ्छनम्। अब सुना, सुनो सिर्फ। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुरुवे घण्टा रवं तत्र देवतावान् लाञ्छनम्। कौन मुझे बताएगा ये राक्षसों को सबसे बुरा क्या लगता है? रा, व्हाट राक्षसों को सबसे बुरी चीज क्या लगती है? व्हाट कि कोई भगवान की पूजा करे। दे हेट इट। और भगवान की पूजा करते समय जब घंटी बजाते हैं या घंटा बजाते हैं तो राक्षस हेट दैट। तो ये श्लोक क्या कह रहा है कि सारे राक्षसों को भगा देंगे हम घंटे बजा के। तो जब भी हम मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं या बड़ा वाला घंटा बजाते हैं, तो हमें ये वाला मंत्र बोल के करना चाहिए। गॉट इट? ओके गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वन अयांश। ये भी नहीं पता है इसके Okay, वन now में। repeat after me. गंगे च यमुने चैव गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब सिर्फ सुनो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सन्निधिं कुरु। अच्छा, मुझे बताओ कितने रिवर्स के नेम्स आ गए उसमें? गंगा, यमुना, गोदावरी, एक दो सरस्वती, तीन नर्मदा, चार सिंधु, पाँच कावेरी। सिंधु नदी कहाँ छः है? सिंधु नदी सात कहाँ बताएं? सात सात सिंधु रिवर आठ कहाँ है? सिंधु रिवर प्रेजेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान में है। और प्रेजेंट पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 तक भारत था ना। 4/15 को बांट दिया ना। तो दिस इज भारत ओनली। ओके, ऑल राइट। सो नेक्स्ट श्लोक। ओके, नाउ वी विल डू द, लेट्स गो टू द स्टोरी। अच्छा, अब हमने क्या देखा? अच्छा, अब आप सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुषमा जी म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है? और मैं अब फटाफट स्टोरी में घुस रही हूँ। अब क्या हो रहा था
मेघना मेघनाथ सबको अदृश्य होके मारता था, सब पे अटैक करे चले जा रहा था। अब एक ऐसा पॉइंट आया कि मेघनाथ रात को चला गया, फिर अगले दिन फिर आया। जब वो अगले दिन फिर आया तो हनुमान ने उसको बोला कि तो जो तू ना इनविजिबल हो जाता है, या फिर तू वो रथ पे बैठ के मार रहा है, हिम्मत है तो आ लड़ाई कर मुझसे, आजा रथ से उतर और लेट्स डू रेसलिंग, लेट्स डू मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध बोलते हैं, ये सारे वेपन्स छोड़ दे, आजा लड़ते देखते हैं कौन जीतता है। तो हनुमान जी कहते हैं अगर तुम मल्ल युद्ध कर लिया ना तो तुम जीवित नहीं लौटोगे। मेघनाथ, तू अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है ना, आजा मेरे साथ युद्ध कर, फिर देख मैं कैसे पंच करता हूँ, कैसे मारता हूँ, तुम जीवित नहीं बचोगे। तो विभीषण ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, ये जो मेघनाथ है ना, ये हनुमान को मारना चाहता है, क्योंकि मेघनाथ में मैजिकल पावर्स हैं, और ये हनुमान जी को उकसा रहा है, हनुमान को बोल रहा है ऐसे कर ऐसे कर, और ये पक्का ये हनुमान का वध करना चाहता है। लक्ष्मण, हमें ना जल्दी मूव करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने बोला क्या करना पड़ेगा? तो विभीषण ने बोला, विभीषण क्योंकि ये मेघनाथ का चाचा है, उसको सारी बातें पता लग जाती हैं। आपके चाचा को आपकी सारी बातें पता लग जाती हैं, आपकी फैमिली वालों को कि नहीं? हाँ, थोड़ी सी। थोड़ी सी पता लग जाती थोड़ी है ना। सी। थोड़ी तो हाँ, सी। तो विभीषण चाचा है इसका। तो और वो लक्ष्मण जी को बता रहा है देखो, अब ज्यादा टाइम मत लगाओ, ये जैसे ही ये मेघनाद अगर वहां पे पहुंच जाएगा, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, वहां पे निकुंभिला माता है, वहां पे ये जाता है, माता की पूजा करता है, हवन करता है। ये शक्ति आते, और अरे अगर इसने पूरा खत्म नहीं करा, हाँ आश्रम जो इसने करा था ना, हाँ तो वो और तभी किसी ने मार दिया तो वो मर जाएगा। हाँ। तो अगर आप इसको पूजा कर लेने दोगे, माता से सब शक्ति मिल जाती है, और ये फिर और स्ट्रांग बन जाता है और पावरफुल बन जाता है, और ये मैजिक करता है। ये सब मत करने दो हनुमान, मैं लक्ष्मण मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये वहां पे पहुंचे इससे पहले इसको मार डालते हैं। लक्ष्मण जी को ये बात समझ में आ जाती है। लक्ष्मण जी कहते हैं हनुमान को बीच में आके, अरे विभीषण आ, आ आ देखूं, देखूं तेरे में कितना दम है, मुझसे युद्ध कर, हनुमान से करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मण बीच में आ जाते हैं और विभीषण को ललकारते हैं। अब कोई भी किसी को कहेगा आ युद्ध कर तो कोई पीछे थोड़ी हटेगा, अब ये भी आगे आ जाता है। फिर मेघनाद ना देख लेता है कि विभीषण ही सारी बातें बता रहा है। तो मेघनाद कहता है कैसे चाचा हो तुम, अपना घर छोड़ा है, अपने राक्षसों को छोड़ा है, अपने भाई को छोड़ा है, और अब तुम अपने भाई के बेटे मुझे मरवाने के लिए दुश्मन से मिल गए हो। और मैं तो तुम्हारे बेटे जैसा हूं ना, और तुमको कुछ नहीं समझ आया कि तुमने अपने भाई को छोड़ा, अपने फैमिली को छोड़ा, अपने लंका को छोड़ा, सबको छोड़ दिया, और आज तुम एनिमी के साथ खड़े हो। विभीषण चाचा, तुम कैसे हो? ना तुम्हें फैमिली से प्रेम है, ना किसी से कोई अपनापन है, तुम्हें राक्षस होने का, कि हम एक अलग कैटेगरी है, हम ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम राक्षस है, राक्षस में होने का प्राउड भी नहीं है तुमको, कैसे हो तुम सब कुछ भूल गए हो विभीषण, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मर्यादा क्या होती है, क्या हमारी लिमिट्स होती हैं, क्या भाई के प्रति प्रेम होता है, धर्म कुछ भी नहीं जानता विभीषण, तू कैसा चाचा है, तुम क्यों ऐसे बने हो? तो मेघनाथ अपने चाचा को बोले जा रहा है। मेघनाथ कह रहा है तुम्हें नहीं समझ में आता क्या, आज तुमने हमारा साथ छोड़ा, इनके साथ खड़े हो, कल यही लोग तुमको गुलाम बना लेंगे, स्लेव बना लेंगे, यही लोग तुमको मिसट्रीट करेंगे, और फिर ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम जानते हो ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर हम अपने लोग गलत भी हों तो भी उनका साथ देना चाहिए। अब मुझे बच्चे बताएंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए क्या? अगर हमें गलत लो नहीं, बहुत गंदा बोल रहा है विभीषण। बहुत गंदा बोलते हैं मेघनाथ, विभीषण। अपना फेस तो अगर दिखाओ, हमारी, अपने फेस तो सुनो, दिखाओ। बस अगर आई नो, नानी अयान मुझे शारिफ पता स्क्रीन है, को सेट करो, अयान शारिफ अगर स्क्रीन को सेट हमारी फैमिली गलत करी है तो हमें भी उनके साथ गलत करना चाहिए, या नानी, हमें सही नानी, करना चाहिए। नानी मुझे ये पता तो है समझता नहीं है विभीषण। अच्छा, एक एक करके एक एक करके विभीषण को मेघनाथ बोले जा रहा है,
और कह रहा है मेघनाथ अगर हमारे लोग भी गलत हैं तब भी हमें गलत का साथ देना चाहिए। Meghnad राइट is और रॉन्ग? Meghnad is trying to brainwash Vibhishan. मेघनाथ अच्छा है, पर पता नहीं क्या हो चुका है उसको अभी। अच्छा ठीक है, तो Meghnad is trying to brainwash Vibhishan. हाँ, तो भैया ये बच्चे तो बहुत बुद्धिमान है, इनको समझ में आ रहा है कि मेघनाथ है ना ट्रिक प्ले कर रहा है। इंद्रजीत बहुत गंदा है। हाँ मेघनाथ उसका नाम अच्छा है, पर इंद्रजीत अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंद्रजीत पता है क्या, उसके खुद के चाचा को ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा चलो, ओके ओके अगर ओके। उसके खुद के चाचा ऐसे अच्छे करे तो इंद्रजीत को भी तो अच्छा करना चाहिए। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ओके ओके ओके, समझ, क्वाइट क्वाइट। समझ ये कह रहा है कि मैं अपने चाचा को कि खुद भरत, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, भरत कह रहा है कि अपने चाचा को कोई ऐसे बोलता है क्या, पहली बात तो। और अगर हम कोई गलत गलत लोगों का साथ देती है, अगर हमारी फैमिली भी गलत करती है, हमें गलत का साथ नहीं देना चाहिए, है ना यंश? नहीं देना चाहिए ना? हाँ। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ओके। तो अब हम सुनेंगे कि विभीषण क्या बोलता है। पहले तो अभी तो मेघनाथ बोले जा रहे हैं, फिर मेघनाथ कहता है तुम्हें कुछ अपनी फैमिली के प्रति प्रेम, प्लीज म्यूट करो, अपने आप को म्यूट करो। हाँ, फिर वो कहता है तुम तो रावण के छोटे भाई हो ना, और तुम लक्ष्मण को तुमने मेरा ठिकाना दिखा दिया, तुमने लक्ष्मण को तुम यहाँ तक ले आए, निकुंभिला माता तक, तुमने लंका के अंदर भी घुसवा रहे हो। अब मुझे बताओ, तुम मुझे मारने के सारे उपाय बता रहे हो उसको, तुम ही दुष्ट हो, तुम ही, और तुम नहीं समझ रहे, ये पहले मुझे मारेंगे फिर तुम्हें भी मार के ये लोग खा जाएंगे। ऐसे मेघनाथ बोले जा रहा है। विभीषण बोलता है ए, तू ना मुझे मत समझा, मैं चाचा हूं। मैं शुरू से रावण को कह रहा था अधर्म मत कर, मैं शुरू से कह रहा था कि जो तुम काम करते हो, सबकी स्त्रियों को उठा लाते हो, लूटते हो, खसोटते हो, सबको मारते हो, अत्याचार करते हो, ये सब अधर्म है। पर विभीषण 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 कहता है मेघनाथ, पर मैंने शुरू से रावण को कहा था ये गलत है, ये मत करो, पर रावण नहीं माना। और मैं तुम्हें बता दूं मेघनाथ, मैं पैदा ही ऐसा हुआ था, रावण के देखो ना, मैं जब से पैदा हुआ हूं मैं तब से धर्म के कार्य करता हूँ, पर मेरा बड़ा भाई रावण स्त्रियों को उठा लेता है, लूटता है, खसोटता है, क्रूरतापूर्ण काम करता है, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। जब रावण इतनी गंदी गंदी एक्टिविटीज करता है मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा मन नहीं करता, मैं उसका साथ नहीं देना चाहता हूँ। मैं क्यों गंदे आदमी का साथ दूं जब मुझे पता है वो गलत काम कर रहा है। मैंने बार बार रावण को समझाया, पर रावण नहीं माना, नहीं माना। और तो और, जब मैंने रावण को बोला मुझे ये सब नहीं पसंद, मेरा नेचर तुम्हारे जैसा नहीं है, तो रावण ने मुझे घर से निकाल दिया। कौन भाई अपने भाई को घर से निकालता है, तुम बताओ? विभीषण ने बोला मेघनाथ को, विभीषण मेघनाथ को बोल रहा है, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, कौन भाई किसी को घर से निकाल सकता है? और जब मुझे घर से निकाला तो मैं क्या जीऊंगा नहीं, तो मैं आ गया, और मैंने श्री राम का आश्रय लिया। श्री राम और लक्ष्मण ये बहुत धर्म वाले लोग हैं, ये भगवान है साक्षात, मैंने इनकी शरण ली। और मैं तुम्हें बता दूं, जो दूसरों का घर लूटता है, अगर कोई किसी का धन चुराता है, कोई किसी की पराई स्त्री को हाथ लगाता है, कोई कुछ भी गलत काम करता है, ये ऐसा काम है होता है कि सपोज अगर आपका घर जल रहा हो तो आप छोड़ के भागोगे या घर में ही रहोगे, कौन बताएगा मुझे? छोड़ के छोड़ भागेंगे। के छोड़ के भागेंगे भागोगे ना, ना, बहुत 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 है तेज ना? तो आवाज वो कहते हैं, वो विभीषण कहता है कि कोई जो धन लूटता है, किसी का चोरी करता है, या किसी की स्त्री को उठा के ले जाता है, ये भी उतना ही गलत काम है। जैसे कि अगर घर में आग लगेगी तो हम भागेंगे ना, तो इसको त्याग देना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, पराये धन नहीं कभी लेना चाहिए, दूसरे की स्त्री नहीं लेनी चाहिए। और अपने ही लोगों पे शंका करता है, अपने ही लोगों पे रावण डाउट करता रहता है। मैं रावण को समझाता था, रावण मुझ पे ही डाउट करता था। और रावण देवताओं का अपमान करता था, ऋषियों का अपमान करता था, कभी धर्म के प्रति नहीं चला, हमेशा क्रोध में रहता।
इसलिए मैंने पिता को तेरे त्यागा। अब मैं तुझे बता रहा हूं मेघनाथ, अभी भी सुधर जा, नहीं तो ना लंका रहेगी, ना रावण रहेगा, न तू रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, मान जा। तू अत्यंत अभिमानी है, उदंड है। विभीषण बोले चले जा रहा है, तुझे कुछ नहीं समझ में आता ना। तू निकुंभिला माता बरगद के वहां पे जाता है और वहां से जीत के वो करके आ जाता है। पर अब हम तुझे वहां जाने ही नहीं देंगे, तुझे माता से शक्ति पाने ही नहीं देंगे। अब तू जीवित नहीं रहेगा, तू उदंड है, तू सुनता नहीं है, तू रावण की गलत बातों में हाँ करे जा रहा है। तो ऐसे सब बोले जा रहे थे। अब तब उतनी देर में जब ये लोग बात बात कर रहे थे, तो हनुमान जी की पीठ पे, हनुमान ये राम और लक्ष्मण के पास रथ है क्या? उनके पास वेपन्स हैं क्या? नहीं। कोई हाँ, नहीं। वेपन्स तो तो बोलो है युद्ध। पर वेपन्स है पर हाँ, पर रथ नहीं है। तो ये लोग युद्ध कैसे करते हैं फिर? वेपन्स है बोआ नारू। बो एंड एरो से, नाखूनों से, बालों से, मुक्कों से, ऐसे सब युद्ध करते हैं, है ना? क्योंकि अच्छे से। हाँ, अब इनके पास वो तो था नहीं, तो हनुमान जी लक्ष्मण को उठा के लेके आए, अपने कंधे के ऊपर हनुमान जी लेके आए। और वहां पे तो वो बोला विभीषण कि लक्ष्मण, अब देखो, अब देखो कि नहीं, ये मेघनाथ बोला, अच्छा तो तुम इसके ऊपर चढ़ के आए हो, हनुमान के ऊपर, अब देखो मैं तुम्हें कैसे यमलोक भेजता हूँ। अब तुम्हें देखो, मैंने, तुम भूल गए, मैंने तुम्हें भी बांधा था, मैंने राम को भी बांधा था, मैंने युद्ध में तुमको हरा दिया था, मैं तो अब दोबारा आया हूँ, अब देखो मैं तुमको कैसे मारता हूँ। और लक्ष्मण बोले, ए ज्यादा बात मत करो के, बातें मत बता, युद्ध करके दिखा। बात 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 करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करते हैं ना, बात 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 मत कर, युद्ध कर। अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग मत समझ, अपने आप को छुपा लेता है और हम छुप छुप के हमको मारता है। और युद्ध करना है तो सामने आना, बातें बनाने से क्या होता है, लल्लू की तरह मत लड़। लक्ष्मण बोलते हैं, लल्लू की तरह मत, पर सामने आना, सामने लड़, छुप छुप के लड़ता है। कौन बोला? क्या हुआ, किस? लल्लू, लल्लू ये मेघनाथ डोंकी के ऊपर चलवाता है। हाँ, क्योंकि इसके इसके रथ गधे में घोड़े नहीं है, इसके रथ में गधे हैं। इसके रथ में गधे होते हैं मैं, के पास दिमाग नहीं है। नहीं, पर बहुत स्ट्रांग वाले गधे हैं अंशु। तो फिर बढ़ बढ़ के वो लक्ष्मण कहते हैं, ज्यादा बातें मत बना। फिर मेघनाथ छोड़ता है बाण, फिर लक्ष्मण वहां से छोड़ते हैं बाण, बाण और बाण और बाण और बाण, और लक्ष्मण को कुछ, अच्छा आप अपने आप को म्यूट। लक्ष्मण को कुछ बाण लग जाते हैं, लक्ष्मण की सारी बॉडी में से रक्त निकलने लग जाता है। और फिर अब वो कहता है मेघनाद, देख लिया, मेरे बाण देख लिए लक्ष्मण, तुम अपने आप को बहुत समझ रहे थे ना, आज तुम्हारे प्राण लेके ही रहेंगे मेरे ये बाण। तो लक्ष्मण बोलते हैं, ए चल चल चल, ज्यादा डींगे मत हाँक, देख आगे आगे होता है क्या, देख मैं तेरे को कैसे मारता हूँ। तो दोनों बातों से भी लड़ रहे हैं। फिर लक्ष्मण यहाँ से बाण छोड़ते हैं, फिर मेघनाद वहां से बाण छोड़ता है, फिर लक्ष्मण के कुछ बाण मेघनाद को भी लग जाते हैं, बहुत जोर से लगते हैं। और मेघनाद को बेहोशी का चक्कर आ जाता है। और मेघनाद, एक्चुअली क्या, दोनों बहुत स्ट्रांग है, दोनों पराक्रमी हैं, दोनों में बहुत स्ट्रेंथ है, दोनों विक्रमशाली हैं, दुर्जय हैं, दोनों में एक्सट्रीम बल है, और दोनों में ना सोचते भी हैं। ऐसे लग रहा था उनका युद्ध देख के कि दो प्लैनेट्स स्काई में टकरा रहे थे। अगर प्लैनेट स्काई में टकराएंगे तो क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा मुझे? मर जाएंगे। नहीं, सब। अर्थ नहीं, अगर सपोज कोई और भी प्लैनेट, आपको पता है ना ये सन है जैसे, और सारे प्लैनेट्स रोटेट और रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना। और अगर प्लैनेट खुद में ही टकरा गए तो क्या हो जाएगा? प्लानिट खुद ही टकराते हैं तो दोनों, पता है क्या, हम्म। लाइक बहुत सारे गैसेस पे भा गैसेस वाले प्लैनेट्स है द गैस जायंट्स। तो आई हाँ, थिंक कोई ब्लास्ट तो ओके, गॉट इट, आई अंडरस्टूड, यू नो, बहुत दोनों डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। दोनों आई का अंडरस्टूड। एटमॉस्फेयर डैमेज हो जाएगा। हाँ, वंडरफुल। लोनिका, यू सी हाउ मच बुद्धि दे है, छोटा छोटा बच्चा है, जितनी बुद्धि है बाबा रे इन लोगों में, है ना।
तो ऐसा लग रहा था जब लक्ष्मण और मेघनाथ लड़ रहे थे कि माय गॉड, ये तो दो प्लैनेट्स लड़ रहे हैं आपस में। फिर लक्ष्मण ने देखा कि बना मेघनाथ उदास होने लगा है। तो लक्ष्मण ने बोला कि इसका ना एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म कम हो रहा है। फिर लक्ष्मण ने, और जब लक्ष्मण ने देखा कि कोई डिमोरलाइज हो रहा है, तो लक्ष्मण ने और बाण मारे। तो अब विभीषण को एकदम से चक्कर आ गया। जब विभीषण को चक्कर आ गया तो विभीषण, वो चक्कर आ गया, फिर विभीषण को जब होश आया तो वो एक्सट्रीमली एंग्री हो गया। फिर इतने बाण 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 मेघनाथ ने मारे, विभीषण ने मारे, हनुमान पे भी मारे और सुग्रीव, सब पे मारे। फिर लक्ष्मण कहता है, ए तू, तेरे कोई बाण ना बहुत हल्के हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तूने जितना भी मुझे मारा मुझे कुछ नहीं लगी, तुम्हारे बाणों से कोई कष्ट नहीं हुआ, सुख ही मिला है। अब मेघनाथ का और एंगर बढ़ गया। फिर लक्ष्मण ने और बाण मारे। और जो ये मेघनाथ का कवच होता है, आर्मर, कौन मुझे बताएगा कि कवच क्यों पहना जाता है? जैसे कि आपको अगर आप लड़ाई में जा रहे हो तो आपको चोट नहीं आगी जल्दी से। वंडरफुल। कवच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्मर। आर्मर। अब तो ये है कि हिंदी में पूछना पड़ता है, इंग्लिश तो सबको पता ही है ना। चलो, ओके। एक सेकेंड, तो ना लेट्स प्रोसीड। आर यू ऑल एंजॉयिंग या बंद कर दूं? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। उसकी भी बड़ी क्लास है। नहीं, तो अब सारे बच्चों को एक साथ मुझे बोलना पड़ेगा। आ रहा है, मजा आ रहा है, जल्दी बोलो। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बंद नहीं कर, बोर नहीं, कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। म्यूट कर लो अपने आप को। अंडरस्टूड। आई वांट टू सी पीपल आर नॉट गेटिंग। फिर मेघनाथ ने बाण मारे, उसने बाण मारे, मेघनाथ का कवच सारा टूट के चला गया। अब लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। फिर विभीषण ने ना वानर सेना को बुला के कहा, देखो, ये तुम खड़े हो, तुम इन दोनों को लड़ते देख रहे हो, अरे उठो ना, बाकी राक्षसों को तो मारो, ये क्या कर रहे हो? तो विभीषण सबको डायरेक्ट कर रहा था कि युद्ध देखो मत उन दोनों का, बाकियों को मारो। तो कितने वानर देखो, अब रामायण में कितने नाम दिए वानरों के। कुंभकर्ण, प्रहस्त, कुंभ नहीं, अभी ये राक्षसों के ये बता रहे हैं विभीषण कि तुम्हें पता है कि अब तक हमने कितने राक्षस मार डाले? तो बोलते कितने? तो विभीषण ने बोला, गिनो, मैं नाम बताता हूँ, इतने राक्षस अब तक हम मार चुके हैं। तो बोले अच्छा, बोले कौन कौन से? हमने कुंभकर्ण को मार डाला, प्रहस्त को, कुंभ निकुंभ को मार डाला, धूम्राक्ष को, जम्बूमाली, महामाली, तीक्ष्ण वेग, अश्नि प्रभु, सुप्तग्न, यज्ञकोप। और बताऊं किस किस को मार डाला? वो बोलते किसको मारा? वज्रद्रंष्ट्र, संह्लादि, विकट, अरिघ्न, तपन, मंद, प्रघास, प्रघस, प्रजंग, जंग, इतने राक्षसों को तो मार डाला। बोले और अग्निकेतु, रश्मिकेतु, विद्युत जीव, द्विजिव, सूर्य शत्रु, अकंपन, सुपार्श्व, चक्रमाली, कंपन, देवांतक, नरांतक। इनमें से बहुतों की तो कहानी मैंने भी सुनाई है। इतने राक्षसों को तो हमने मार डाला। और ये जो ये मेघनाथ है ना, क्योंकि ये मेरे बेटे जैसा है, मैं तो इसे नहीं मार पाऊंगा, पर तुम लोग तो हेल्प कर सकते हो ना, लक्ष्मण को जाके हेल्प करो, जाओ। तो बोलते हैं अच्छा। तो अब वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। अब वो पत्थरों से, नखों से, दांतों से सारे के सारे मानव राक्षसों पे टूटने लग जाते हैं। और कुछ राक्षस जाम्बवान को घेर लेते हैं। जाम्बवान बहुत बड़ा ऋक्ष राज है, रीछों का राजा, उसको घेर लेते हैं। अब उधर हनुमान जी लक्ष्मण को नीचे उतारते हैं। अलग 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 जगह वॉर हो रहे हैं, कुछ यहाँ हो रहा है, कुछ यहाँ हो रहा है, कुछ यहाँ हो रहा है, कुछ यहाँ हो रहा है ना? उतारते हैं। और उधर हनुमान जी आते हैं बहुत बड़ा पेड़ लेके, और बहुत बड़ा पेड़ लाके सारे उस पर डाल जाते हैं। और लक्ष्मण और मेघनाथ का तो युद्ध चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, उनका युद्ध तो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। अब क्या होता है, लक्ष्मण जी ने एक ऐसा बाण मारा कि जो मेघनाथ का सारथी था, जो मेघनाथ का रथ हाँकता था, उसको मार डाला। ये देखो, उसकी मुंडी ये गिरी, मार डाला लक्ष्मण जी ने। अब मेघनाथ ने देख लिया कि मेरा सारथी को मार दिया। अब ये देख के सब लोग बहुत हैप्पी हो गए, सारे वानर, वाओ, अब तो मेघनाथ का सारथी मर गया, अब तो मेघनाथ का सारथी मर गया। और
4 वानर उनमें से बड़े बड़े वानर उछले और वो सीधा पहुंचे मेघनाथ के रथ के ऊपर, और रथ के ऊपर घोड़ों के ऊपर। अब बताओ क्या किया होगा इन वानरों ने यहाँ पे? घोड़े नहीं, घोड़े अच्छा डॉगी। होगा बहुत सारा। जस्ट इमेजिन, मेघनाथ का रथ है, वानर उछले और चारों घोड़े के ऊपर उसको कचूमर बना दिया, अरे उछल उछल घोड़े के। नहीं, घोड़े डोंकी है ना। सॉरी, गधे गधे गधे, राइट राइट राइट। पटेल। उनका कचूमर बना के, मेघनाथ के गधों का कचूमर बना के और उनको मार डाला, ये सारे वानरों ने। विभीषण ने कहा था ना हेल्प करो, अकेले लक्ष्मण क्यों लड़ रहे हैं, तो उसका कचूमर मार डाला। अब लक्ष्मण यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे इनका ये मार लिया। अब क्या करा, उन वानरों ने मेघनाथ का रथ भी तोड़ दिया। पहले गधों को मारा, फिर रथ भी तोड़ दिया। अब मेघनाथ नीचे उतरा। अब नीचे उतर के मेघनाथ वहां पे, और वो चारों पहुंच गए लक्ष्मण के पास, मार मूर के, रथ तोड़ के। अब उसने देखा मेरा रथ भी गया, मेरा सारथी भी गया, और वो एकदम एंग्री हो गया, और फिर युद्ध शुरू हो गया, और फिर बाण मार रहे हैं, फिर बाण। फिर मेघनाथ ने सोचा अब तो ना बहुत अंधेरा हो गया है, रथ भी मेरा टूट गया, सारथी भी मेरा मर गया, अब मैं ना चला जाता हूँ। अब वो ये लोग ना राक्षस लोग, इनको कोई वो नहीं होता, उठा और चला गया लंका, और किसी को कुछ बोला नहीं, और अगले दिन आ गया। तो ये थर्ड नाइट है, 2 रातें हो चुकी हैं पिछले सेशंस में, इतना लंबा ये युद्ध चला। फिर आ गया, अब आ गया लक्ष्मण सामने। अब इतना बड़ा युद्ध हो रहा था कि सारे देवता, गंधर्व, यक्ष, ऋषि, महाराज, सबके सब आकाश में आके खड़े हो गए। ये वो टाइम था जब आकाश से और पाताल और स्वर्गलोक में आप ट्रैवल कर सकते थे। अभी भी एरोप्लेन से लोग जाते हैं ना, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि आप अपनी बॉडी से ही ट्रैवल कर सकते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर लक्ष्मण ने एक ऐसा बाण निकाला अपने उसमें से, और भगवान का, श्री राम का स्मरण करा, और लक्ष्मण ने कहा कि उस बाण को अभिमंत्रित करा मंत्र से, वेदों के मंत्र से, ये हे बाण, तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। और लक्ष्मण ने वो बाण फेंका, और वो बाण फेंका, और वो बाण जैसे ही लगा मेघनाद को, और मेघनाद का हो गया, क्या हो गया, वाद, वाद, मेघनाथ वाद। का वध हो गया फाइनली। कट गया। मेघनाथ का सर कट गया, सब हैप्पी हो गए, खुशी से भर गए, हर्ष भर गया। फाइनली ये राक्षस का बेटा, इतना बड़ा राक्षस मरा, सबसे बड़ा एनिमी कैंप का राक्षस मर गया। और इंद्र भगवान भी प्रसन्न हो गए। क्यों हो गए, जल्दी से कौन बताएगा मुझे? क्योंकि जिसने उन्हें जीता था वो मर गए। इंद्रजीत इसका नाम हुआ क्योंकि इस टर्न में इंद्र भगवान को जीता था, और फिर दूसरे भगवान ने इस जन को ही हाँ, जीत। गुड, वेरी गुड। अगर आपको कोई हराता है और वो मर जाता है, आप कितने हैप्पी हो जाते हो ना, तो वही हुआ था। फिर क्या हुआ, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, सब देवता प्रसन्न हो गए कि राक्षस मरा। और उधर क्या हो रहा था, सारे जो बाकी के राक्षस, वो क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे बाकी के राक्षस? भाग रहे। वो भाग भाग रहे हैं, रहे वो थे। मरा तो रहे कहाँ हैं भाग इधर के से। जाएंगे, अपनी लंका के लंका। अंदर। और इन राक्षसों को तो पता ही नहीं होगा कि सिर्फ वो उनके उनके राजा नहीं मरे, सिर्फ उनके राजा के बेटे मरे। हाँ, और हाँ, फिर और भी है मारने के लिए। फिर क्या, और ओके, ऑल जैसे राइट, ही गया वैसे ही भाग गया, काम डाउन, वैसे ऑल, कोई ना वैसे ही अच्छा को काम डाउन, ऑल राइट। और जब वो वानर राक्षस भाग रहे थे, वानर उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, और उन राक्षसों ने ये भी नहीं सोचा कि हमारा राजकुमार मरा है। उन राक्षसों ने कोई भी मेघनाथ के पास नहीं रुका, सबके सब चले गए। अगर हमारे इंडियन आर्मी के कोई सोल्जर मरेगा, तो हम क्या अपने सोल्जर को छोड़ के आ जाएंगे एनिमी कैंप में? नहीं, हम उसको पकड़ेंगे हाँ, और फिर लाएंगे उसको अपने कंधे पर हम लाएंगे ना, पर ये हेड राक्षसों में। में कोई रूल नहीं है, राक्षसों में कोई एम्पैथी नहीं है। राक्षस सारे के सारे छोड़ के चले गए, कोई भी नहीं रुका में उसके पास। और उधर क्या हुआ, उधर वो लक्ष्मण सारे जी, थे
जब भी कोई भी राक्षस भी मरा है तो उनको पानी में फेंक देते। हाँ, ये मैंने बताया था ना, राक्षस को, हाँ। क्योंकि वो क्या करते थे, वो चाहते ही नहीं थे कि लोगों को पता लगे इतने राक्षस मरे हैं, हाँ। वो पानी में फेंक देते थे, है ना। हाँ। रावण ने रूल दे दिया था कि पानी में फेंक दो। अच्छा सुनो, अब क्या होता है, अब देखो, तो अब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कोई बोर हो रहा है, मैं स्टोरी बंद कर दूं? नहीं, बोर नहीं हो रहा, नॉट इवन अ बिट। तो से वी वांट मोर, वी वांट मोर। बट ओके ओके ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। ओके अंडरस्टूड। फिर क्या हुआ? अब अब यहाँ पे तो ये सब बातें तो श्री राम को नहीं पता थी ना, सब जगह अलग अलग युद्ध हो रहा था। अब लक्ष्मण को सहारा देके हनुमान और विभीषण लाए श्री राम के पास, और उन्होंने इतनी गुड न्यूज दी। और पर विभीषण ने इतने बाण मारे थे कि लक्ष्मण की बॉडी में सारे में बाण लगे हुए थे। पर लक्ष्मण आया, लक्ष्मण ने श्री राम को प्रणाम करा, अपने भाई के चरण छुए, विभीषण ने सारी बात बताई। सब इतने हैप्पी हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, सुग्रीव भी, हनुमान भी, विभीषण भी, जाम्बवान भी, सब लोग। और राम ने कहा, अब मैं समझ गया, अब तो हम युद्ध जीत गए, जो मेन था ना वो मर गया। और अब तो रावण निकलेगा, क्योंकि कोई और बचा नहीं है। और जब रावण निकलेगा, वो इतना अपसेट, इतना सैड होगा, क्योंकि उसका बेटा मर गया है। तो उससे पहले श्री राम ने लक्ष्मण को गले लगाया, और लक्ष्मण के पूरे शरीर पे ऐसे प्यार करा, प्रेम करा लक्ष्मण को। और फिर उन्होंने बोला कि तुम तीनों ने, हनुमान, विभीषण और लक्ष्मण, तुम तीनों ने 3 दिन और 3 रात युद्ध करा है ये मेघनाथ से, तुमने बहुत बड़ा कार्य करा है। अब तो जब भी रावण निकलेगा, वो ऑलरेडी इतना पागल सा हो जाएगा, क्योंकि उसका पुत्र मर गया, और अब हम फटाफट उसको मार डालेंगे। तो श्री राम बहुत हैप्पी हुए। फिर श्री राम ने सुषेण को बुलाया। सुषेण कौन होते हैं? सुषेण है देवताओं के वैद्य। और वैद्य जी, वैद्य कौन होते हैं, किसको पता है? मेड मेड पर्सन, मेडिकल पर्सन। मेडिकल पर्सन आयुर्वेदा के। जो एलोपैथिक के होते हैं वो डॉक्टर बोलते हैं, जो आयुर्वेद के होते हैं उनको वैद्य जी बोलते हैं, वैद्य। ओके, गॉट इट, है ना। तो वो वैद्य, तो उनको बुलाया कि आप मेरे भाई का ट्रीटमेंट करो, आप विभीषण को ट्रीट करो, शरीर में से बाण निकालो, हर जगह बाण लगे हुए हैं। और उसके बाद आप सारी वानर सेना को ट्रीट करो, उन सबको सुखी करो, उन सबको स्वस्थ करो। तो आपको समझ आया ना कि श्री राम ने सिर्फ अपने और अपने भाई के बारे में नहीं सोचा, श्री राम ने सारी वानर सेना के लिए सोचा। आया समझ में? और उधर रावण क्या करता था? रावण क्या करता है? पानी में फेंक देता था। पानी में फेंकवा देता है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देवता एंड राक्षस? समझ आइए आप लोग को कि राक्षसों का बिहेवियर कैसे होता है, और देवताओं का और मनुष्यों का उसको कोई बिहेवियर। सीधा रावण को कुछ आता नहीं, ऐसे ही आया, फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक हाँ, दिया, फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया। क्वाइट, नानी, आपको एक पता बात है, करो। अगर रावण लोगों को लेता है तो सोच समझ कर लेता ना, एक मैडनेस वाला भी पर्सन लेता ना। रावण कितना बुद्धू है, वो एक भी मैडनेस का जाना को लेता ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलो म्यूट करो अपने आप को, लेट्स प्रोसीड। हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी यही बातें के चलती रहेंगी। फिर राम जी ने कहा, सारी वानर सेना को ट्रीट करो। फिर सुषेण ने लक्ष्मण को कुछ औषधि सुंघाई, विभीषण को ट्रीट करा, बाकी सारे लोगों ने सारे वानरों को ट्रीट करा, सबको उपचार करा, सब ठीक हो गए। और मैजिक था वो जो मेडिसिन थी ना, लक्ष्मण तुरंत ठीक हो गए। उन्होंने श्री राम के चरण छुए, सारे जाम्बवान, यूथपति, सब लोग वहां पे इतने प्रसन्न, इतने खुश। और उधर क्या हो रहा था? उधर, अब देखो, दो जगह स्टोरी चल रही है ना, यहाँ पे युद्ध में और उधर लंका में। अब रावण के मंत्रियों ने सुन तो लिया कि मेघनाथ मर गया, पर वो बिलीव नहीं कर पाए, क्योंकि मेघनाथ को तो मैजिक भी आता था, मेघनाथ इनविजिबल भी होता था। तो रावण के मंत्रियों ने कहा, सुन तो रहे हैं कि मेघनाथ बना, पर हम मान नहीं सकते। तो मेघनाथ के मंत्री रूप बदल के युद्ध स्थल पे आए, जहां पे मेघनाथ की बॉडी पड़ी हुई थी, और वो समझ गए कि मेघनाथ सच में मर गया। अब मेघनाथ के मंत्रियों ने रावण के पास पहुंचे और रावण को यह न्यूज सुनाई।
और जैसे ही रावण को न्यूज़ सुनाई, रावण तो रोने लगा, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया, शोक से परेशान हो गया। और जैसे ही होश आता, हाँ पुत्र, हाँ मेरा पुत्र, राक्षस सेना का तो तू ही सबसे बड़ा वो था सेनापति, तू ही चला गया। विलाप करने लगा, जोर जोर से रावण रोने लगा। तुम तो इंद्र को भी जीत चुके थे, आज लक्ष्मण से कैसे मर गए, ऐसे कैसे हो गया। रावण रोए जा रहा है, तुम कहाँ चले गए, तुमको तो युवराज तुमको तो लंका पे राज्य करना था, तुम्हें तो अपने आप को, अपनी माँ को और मुझे, अपनी सब पत्नियों को संभालना था। तुम तो सारे देव तुम तो अब क्या होगा, अब तुम मर गए, अब देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, उनको तंग करने वाला कोई नहीं है, अब सारे लोकपाल भी निडर हो जाएंगे, सुख की नींद सोएंगे, पर तुम क्यों चले गए। रावण जोर जोर से रोने लगा, मुझे तुमसे पहले जाना चाहिए था, मैं तुम तो मेरे पुत्र हो, तुम्हें तो ये राज्य करना है, और तुम्हें तो सब कुछ करना है, तुम्हें तो राम लक्ष्मण को भी मारना है। मेघनाथ तुम कहाँ हो, मेघनाथ तुम कहाँ हो। अब रावण कहता है, पहले बहुत बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, उसके बाद बहुत एंग्री, बहुत एंग्री, बहुत एंग्री, और कहता है अब तो मैं ये सीता को मार ही डालूंगा, है ना। मेघनाथ ने तो प्लान करा था, मेघनाथ ने माया की सीता बनाई थी, और माया की सीता को, पर सब उससे पहले वो क्या कहता है, वो कहता है कि उसने सभी अपने राक्षसों को बुलाया, और सब राक्षसों को बुला के उसने बोला मुझे प्लान करना है, मुझे सीता को मार डालना है। तुम लोग तो जानते हो कि मैंने ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या करी, तुम लोगों को तो पता है कि तब मेरी तपस्या से प्रसन्न होके उन्होंने मुझे वरदान दिया कि ना देवता मुझे मारेंगे ना असुर मुझे मारेंगे, उन्होंने मुझे कवच भी दिया, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, धनुष बाण भी दिया, कि रणभूमि में कोई सामना नहीं करे। अब बताओ, अब बताओ, रावण ना बिल्कुल वो हो गया था मेंटल, अपना उसका बेटा मर गया, रावण कहता है अब बताओ जब मैं वो कवच पहन के निकलूंगा और युद्ध भूमि में जाऊंगा, कौन मेरा सामना कर सकेगा। अब ना ये मेघनाद ने तो झूठी सीता बनाई थी ना, झूठी सीता बना के काटी थी, अब मैं सच्ची की सीता को मार डालूंगा। अब चलो, अब सबके सब चलो। वो बोले कहाँ चले, बोले अशोक वाटिका में। और रावण ने तलवार ली और मंत्रियों के साथ पहुंच गया अशोक वाटिका, ये देखो ये अशोक वाटिका। और वहां पे सीता तो मैया तो डर गई, और अशोक वाटिका में, और रावण कहता है हे सीता, और आ गया उस सीता को मारने के लिए तलवार लेके। और उतने में सीता मैया तो रोने लगी जोर जोर से। एक मिनट सुनोगे। इस रावण ने भगवान जी से ये तो नहीं मांगा कि वानर मेरे को नहीं मारे। कितना फुद्दू रावण। नहीं, किसी को भगवान ने बोला नहीं था if उन्हें लड़की के ऊपर हाथ उठाया तो वो हाँ, अब आएगा, यस अभी तो बोला था। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। अब देखते हैं हम कहाँ आएगा, वेरी ब्रिलियंट, वेरी नाइस। तो वो सीता देवी को मारने के लिए दौड़ा। अब उनका उसी का एक मंत्री था, ये वाला मंत्री सुपार्श्व। सुपार्श्व ने आके बोला महाराज देखिए, मैं आपको विनती कर रहा हूँ, आप ये काम मत करिए, आप धर्म का साथ दीजिए, कभी भी स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, कभी भी लड़कियों पे के ऊपर हाथ नहीं उठाते। लड़कियों का, स्त्रियों का, विमेन का हम सम्मान करते हैं, हमें, वो माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, भगिनी होती हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप तो इतने बड़े ब्राह्मण हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं, अब ये युद्ध का थोड़ा सा पोर्शन बचा है, छोड़ दीजिए सीता को, मत, आप दया कीजिए इनके ऊपर। तो सुपार्श ने रावण का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी, और उसके बाद वहां से रावण ने बोला कि अब जो भी कुछ हो। और काम करेंगे प्लीज। अब और नहीं बेटा, हाउ मेनी। नहीं, और। माय गॉड, 1 घंटा हो गया, कैन यू ऑल सी कि ये छोटे छोटे बच्चे 1 1 घंटा बैठते हैं फिर कहते हैं और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ अगला। अच्छा वेट, नाउ लेट्स टेक अ क्विक क्विक पिक्चर, कम, हु ऑल आर देयर, खोलो अपने वीडियोस, कम 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 क्विकली, और उनको बुलाओ, भरत समत अनय मम्मा सुपर्णा सब आ जाओ। मेघा, मेघा, कम या, लेट्स ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट। अनय सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो।
और अने का है मेघा, कैन यू कम? जाओ ना, इधर से आ जाओ, आओ तुम भी आ जाओ। अने उसको लो ना, शिव को, दादी को ला दिया, जल्दी आओ जल्दी। शिव आओ, दादी को ला दिया, जल्दी आओ। मेघा आजा, तू भी आजा, दीदी भी आ गई, आ जाओ। I want to. आजा आजा आजा, इधर से आजा तू। आगो, मुझे आप नहीं दिख रहे, फेस पूरा दिखाओ। दादी के One second. पास, दादी के पास। अपने आप को सेट करो बीच में। मेरा आ गया, आ गए। हमारे दी 1 2 3 and 4। एक सेकेंड, एक और ले रही हूँ। आई थिंक एक में हो जाएगा, हो जाएगा। एक मिनट, एक और हाँ। Samantha is Agent G and Agent ZRF. Okay. 1 And Ayan. 2, अरे look here, 1 2 and 3। Great। So हरिओम, Samar is Agent C. हाँ Oh, yes, Z. चलो, ओके, हरिओम, हरिओम एवरीवन, हरिओम। Hariom. ओके चलो।